हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपाली राघव। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो ये है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले ये बता देती हूँ मैं कि ये चैप्टर जो है बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से देखेंगे तो ये बायोलॉजी नहीं है। इसके बारे में जब आप समझेंगे, एक्चुअली ये बायोलॉजी पूरी तरीके से नहीं है। अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज लिविंग, तो ये आप सबको पता है। हम जनरली चर्चा करते हैं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, तो लेकिन उसका आपको बेसिक कंसेप्ट जानना है। कंसेप्ट क्या, हम सबको पता है लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लेकिन हमें उसके एक्सेप्शन जानने हैं और आखिर किस पर्टिकुलर चीज को हम लिविंग कह सकते हैं, किसे हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो हम ये इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स। फीचर्स जैसे कौन कौन से हमारे फीचर्स हो सकते हैं व्हाट इज लिविंग के। सबसे पहले देखिए व्हाट इज लिविंग। आखिर लिविंग क्या है, हम लिविंग है तो हमारे फीचर्स क्या हैं, क्यों हम लिविंग हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या है, पहले तो ये समझिए क्या है डिफाइनिंग और क्या है नॉन डिफाइनिंग। तो जो डिफाइनिंग फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब जो हम जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, जो हम प्रॉपर बोल सकते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर्स है। नॉन डिफाइनिंग कोई एक्सेप्शन हो सकता है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज लिविंग। अब बायोलॉजी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी क्या है, पहले तो आप बायोलॉजी टर्म क्लियर कर लीजिए आपके माइंड में। अब मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर 11th का फर्स्ट चैप्टर, तो मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी क्या है। बायो का मीन सबको पता है लिविंग। लॉजी ये है एक टर्म, लॉगस इसका मतलब होता है स्टडी। तो जो लिविंग की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम बायोलॉजी कह रहे हैं। तो इसलिए हम इस चैप्टर में सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं। ये जो यूनिट है इसमें आगे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें 4 चैप्टर है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे व्हाट इज लिविंग, हम पहले ये बात पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कितनी डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्पीसीज कितनी है, कितनी डाइवर्सिटी भिन्नताएं हैं, तो हम ये चीजें समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्या क्या कैटेगरीज है, कैसे हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं, ये स्पीसीज है, सांप है, बंदर है, इस तरीके से हम बताते हैं कि किस कैटेगरी में आते हैं। कोई कीड़ा है तो हम उसे किसी न किसी कैटेगरी में रखते हैं, तो ये हमें इससे डिफाइन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब जो भी हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प चाहिए होती है। अब आप कहेंगे टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब है जैसे हमने कोई जानवर पकड़ लिया, कोई भी जानवर, या हमने कोई भी इंसान, या हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म पकड़ लिया, हमने कहीं से देखा, हाँ भी नहीं पता कि क्या है। अब हम किसी से हमें उससे पहचान करवा रहे हैं, हम कोई भी उसकी पहचान जो करते हैं वो भी साइंटिस्ट होते हैं। उन साइंटिस्ट को क्या नाम देते हैं, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट को पहचानने वाला कोई साइंटिस्ट है, तो मान लो एक प्लांट देखा, उसे इस तरीके का प्लांट है, ये इसके लीफ है, ये इस तरीके की लीफ आ रही है, यहाँ पे इस तरीके का फ्रूट आ रहा है, यहाँ पे फ्लावर आ रहा है और यहाँ पे फ्रूट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी प्लांट ले लिया हमने, तो अब उसे कोई साइंटिस्ट देखेगा, पहचानेगा कि हाँ ये प्लांट कैसा है, लंबा है, इसमें फ्रूट है, फ्लावर है, अब ये इसको हम इस कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये जो स्टडी करते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। तो इन साइंटिस्ट को इसके लिए भी बहुत स्टडी करनी पड़ती है, टैक्सोनॉमिस्ट हो गए। तो अब उस टैक्सोनॉमी जो स्टडी है उसको हमें जो टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है उसमें हमें हेल्प चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग में
सबसे पहले हम मैंने क्या बताया था अभी, फीचर्स, और कौन से फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफाइनिंग फीचर्स या नॉन डिफाइनिंग, आप सिर्फ फीचर्स लिख दीजिए, फीचर्स क्या क्या है। तो ये नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग हम बाद में डिसाइड करेंगे, तो हमने बस इतना बोल दिया कि फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। ये फीचर्स आप याद रखिए, इसके बारे में और आगे बात होगी। सेकंड है रिप्रोडक्शन, उसके बाद थर्ड है, ये आपको अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। पहले तो एक एक के बारे में आप जान लीजिए जनरली। ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं। पहले आप इसे याद करेंगे किस तरीके से, इसका पहला लेटर ले लीजिए, GRMC²। इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए, GRMC², ये हो जाएगी इसकी टर्म। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ आप सबको पता है, आपने जनरली देखा है क्या है ग्रोथ। आप हर चीज में ग्रोथ देखते हैं। जैसे आपने कोई लकड़ी है, पानी में भीग के फूल गई है, वो ग्रोथ बोलते हैं। आपके अंदर भी ग्रोथ हुई है। अभी पहले आप इतने छोटे से थे, फिर इतने बड़े हो गए। तो इस तरीके से ये सब आपने देखी है ग्रोथ, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं पता। क्या आपको पता है ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स है? जैसे मैंने अभी बताया कि लकड़ी पानी में फूल गई, अब क्या हम उसे क्या बोल सकते हैं लिविंग है? नहीं बोल सकते। तो फिर ग्रोथ कैसे डिफाइनिंग फीचर्स है? इसका मतलब ये ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होती है। हम फीचर की बात कर रहे हैं, हम किसके फीचर देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं लिविंग बीइंग्स के फीचर्स। तो लिविंग बीइंग्स के फीचर देख रहे हैं, तो ऐसे फीचर देख रहे हैं ना हम कि जो लिविंग में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग में भी हो। अगर वो नॉन लिविंग में है तो लिविंग बीइंग्स के फीचर कैसे हुए? अब ग्रोथ हम कहते हैं कि लिविंग बीइंग वो होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ तो फिर रेत का टीला भी है, रेत का टीला ग्रोथ करता है, और हम उसे बोल देंगे माउंटेन बोल्डर्स, इनको भी हम बोल देंगे। लकड़ी पानी में फूल के क्या हो गई है, ज्यादा स्वेल करके क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसे भी बोल देंगे हम। तो इस तरीके से हम इसको ये नहीं बोल सकते कि जिसमें भी ग्रोथ होती है वो लिविंग है। ठीक है, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो सबसे पहले तो ग्रोथ की डेफिनेशन देखिए, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ सेल। सेल के नंबर और मास में इंक्रीज होना, सेल के नंबर में बढ़ोतरी होना, और किसमें, मास में। तो ये हो गए ग्रोथ की कंसेप्ट है, ये ग्रोथ की डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। तो अब देखिए पहले तो ग्रोथ के टाइप्स। ग्रोथ दो टाइप की, एक तरीके से हमने ले ली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ऐसा नहीं है कि ये कोई बायो का टर्म है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट आप सबको पता है, ये तो जनरल टर्म है। डिटर्मिनेट क्या है, निश्चित ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट अनिश्चित ग्रोथ। आप लोगों में कौन सी ग्रोथ होती है, कैसी है आपके अंदर, मतलब सारे एनिमल्स के अंदर कैसी है, डिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये निश्चित है। ठीक है, मतलब लिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड कह देंगे इसे हम। और ये कैसी है, अनलिमिटेड। आपके अंदर कैसी ग्रोथ है, लिमिटेड है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका हाथ एक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया, दूसरा हाथ छोटा रह गया, एक पैर बहुत बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए आपकी ग्रोथ निश्चित है, ये हाथ इतना बड़ा है तो ये हाथ भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो ये होगी डिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट्स में अनिश्चित ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये हो गए ग्रोथ के दो टाइप्स। अब और भी हम ग्रोथ के दो टाइप्स मान सकते हैं। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है? अब हम ग्रोथ में दो टाइप्स और बताते हैं, जैसे
एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये टर्म भी आपने सुना होगा, ऐसी कोई हैवी टर्म नहीं है इस चैप्टर में। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये चैप्टर बायोलॉजी नहीं है, एक्चुअली ये जनरल बातें हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, हमें ऐसा लगता है बहुत टफ है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस ये साइकोलॉजी है। तो एक्सट्रिंसिक क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक है इंटरनल ग्रोथ। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था रेत का टीला बढ़ रहा है, रेत का टीला बढ़ रहा है तो बाहर से बढ़ रहा है ना, ये थोड़ी है कोई अंदर से उसमें क्या कुछ सेल वगैरह बढ़ रही है, नहीं ना। तो सेल बढ़ रही होती अंदर से तो उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। हमारे अंदर कौन सी ग्रोथ है? हमारे अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ है ना। ये थोड़ी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कुछ जम रहा है और उससे हम मोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हमारे अंदर से ग्रोथ हो रही है, हमारी सेल की ग्रोथ हो रही है, टिश्यू बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं, और हमारी सेल क्या कर रही है? बढ़ रही है, जिससे हम बड़े हो रहे हैं। तो ये हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अंदर से। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ फीचर है किसका? लिविंग का। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं होती है, किसी भी नॉन लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है, किसी की सेल बढ़ने लगेगी नहीं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में। ठीक है, तो ये जो अगर हम एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप ग्रोथ को तो बोल देंगे नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, तो आप कहेंगे हाँ इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। किसका? नॉन लिविंग का नहीं, लिविंग का। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो ये नहीं है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग होती है। तो ग्रोथ की बात भी समझ में आ गई। एक बात और बतानी मुझे, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? ग्रोथ या रिप्रोडक्शन एक ही बात है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होता है इसमें? सिंगल सेल है, इसमें एक सेल है, एक सेल क्या करने चला? अपने आप की सेल इंक्रीज कर रहा है, तो दो सेल बना ली इसने, सेल इंक्रीज हुई। यही जो इसकी सेल का बढ़ना है, यही इसका रिप्रोडक्शन हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक ही बात। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर के साथ है, लेकिन मल्टी सेलुलर में ये दोनों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो आगे भी बताऊंगी मैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब दोनों का अपना अपना रोल है। ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। तो ये ग्रोथ की बात हो गई, इतना आपको समझ में आ गया। मल्टी सेलुलर में क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक तो नहीं है, नेक्स्ट फीचर कहेंगे इसे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन है क्या, ये जान लीजिए। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सभी को पता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ये क्या है इसका डेफिनेशन, कंसेप्ट। तो इतना ही सबको पता होता है, नए इंडिविजुअल का बनना क्या है? रिप्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं, और ये भी आपको पता होगा, आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, दो टाइप के होते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। अब देखिए रिप्रोडक्शन, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? ये तो सब बोल सकते हैं, हर किसी को पता होता है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के नॉन लिविंग भी रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं करते। ये मैंने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया कि नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। फिर ऐसा क्या है कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है? क्या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं। तो अब ऐसा क्या है जो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है? क्योंकि अब नॉन लिविंग तो हमने हटा दिया, हट गया, क्योंकि नॉन लिविंग करते ही नहीं। तो अब बचा लिविंग, तो आपको कहाँ दिमाग लगाना है? लिविंग में। तो आखिर ऐसा कुछ सोचिए, लिविंग में ऐसा क्या है कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं? एक्चुअली एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन बताती हूँ। जैसे म्यूल, खच्चर आपने सुना है, ये जो खच्चर होते हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अब क्या कह देंगे हमें म्यूल को? क्या ये नॉन लिविंग है? क्या आप इन्हें नॉन लिविंग में इंक्लूड करेंगे? नहीं है, तो ये लिविंग। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन। इसके अलावा एक एक्सेप्शन बताती हूँ मैं, वर्कर बीज। ये जो वर्कर बीज है, एक्चुअली ये क्या है? स्टेराइल। तीन तरीके के होते हैं हनी बीज।
वर्कर बीज होती है, ड्रोन होता है और क्वीन होती है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन ये वर्कर बीज कैसी होती है, स्टेराइल होती है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये रिप्रोडक्शन नहीं करती है, तो इनको क्या हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं? नहीं, ये एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन बताती हूँ मैं। जो ह्यूमन कपल्स होते हैं स्टेराइल, ह्यूमन कपल्स मतलब जो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, या इनफर्टाइल, यहाँ पे इनफर्टाइल भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो होते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या आप इन्हें नॉन लिविंग बोलेंगे? नहीं। तो इसी तरीके से एक्सेप्शन की वजह से रिप्रोडक्शन क्या है, डिफाइनिंग नहीं है, ठीक है, ये भी नॉन डिफाइनिंग है। तो आज हमने पढ़ा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। दोनों ही कैसे फीचर्स थे, नॉन डिफाइनिंग। इसके आगे जो हम तीन पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया था अभी, GRMC², तो हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ये दोनों ही नॉन डिफाइनिंग फीचर। इसके आगे जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर्स, और मल्टी सेलुलर में मैंने बताया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों का अपना अपना रोल है। यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, सेम बात है, ठीक है।